हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 15 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी PE ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज। फर्स्ट ऑप्शन इज PE equals to number of all possible outcomes of the experiment upon number of outcomes favorable to E, and B option is PE equals to number of outcomes favorable to E multiplied by number of all possible outcomes of the experiment, and third one is probability of event equals to number of favorable outcomes to E and number of all possible outcomes of the experiment, and D is none of these। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। करेक्ट। सो इट्स ऑप्शन इज C is the correct option। Now come to next question। For an event E, the correct inequality is। किस किस के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, है ना? करेक्ट वाली हमने बतानी है यहाँ पर। तो करेक्ट इनइक्वालिटी इज ऑप्शन ए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल्स टू 1 भी होता है ना? लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Right now, question number 3, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। It means पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका केवल एक ही आउटकम होता है ना? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, सो इट्स आंसर विल बी बी। इट्स ऑप्शन बी। ठीक है, 1 होगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट रिलेशनशिप इज। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप होगा? तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना? इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। सो जो कि मुझे एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इट्स ऑप्शन सी। ओके, याद रखना है आपको, किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, एंड ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नाउ फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन एक बार रिमाइंड करो क्या थी? प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 2 और इक्वल्स टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो चेक करो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो नहीं हो सकता। देखो इसमें 0 यस हो सकता है ना? 1/5 हो सकता है बिकॉज इट्स लेस देन 1 एंड 5/4, 4 से 5 को डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 4 1 जा 4, 2 times 8 and 5 times 20, so it's 1.25, so it is greater than 1. That's why its C option is incorrect. Okay, next is in a throw of a die the probability of getting an odd number less than 3। ठीक है, एक डाइस आप थ्रो कर रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक और नंबर की विच इज़ लेस देन 2 3, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 is known it's a very well known concept। नाउ इसमें हमने बताना है विच इज़ नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 बोला है इसने, तो इट मीन्स यू विल नॉट इंक्लूड 3, है ना? 3 से
कम की इसने बात की है, ठीक है। सो ऑड नंबर वो भी 3 से छोटा, तो देयर आर 2 ऑड नंबर्स, है ना। इसमें से भी हमें कौन सा निकालना है, ऑड वाला निकालना है, दैट इज़ 1। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, ओनली 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, सो मैं इसको इवेंट से केवल डिनोट कर रही हूँ यहाँ, तो इट वुड बी फेवरेबल आउटकम and total number of outcomes we have 6, so it would be 1/6. So is there any option? Yes, it's B. B is the correct option. Now question number 7. A card is drawn from a pack of 52 playing cards. The probability that it is a queen is, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कितने होते हैं, 52 दिया हुआ है ना। अब इसमें आपको याद होगा 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 13 13, है ना। और हर एक कलर के कार्ड में 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो जो रेड हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायमंड हो गया और एक हार्ट हो गया। इनमें सब में क्या होती है, क्वीन होती है। तो क्वीन हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी हो गई, 4, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, देखो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते वक्त ज़रूरी इन सब बहुत ज़्यादा लिखने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको टाइम भी बचाना है और बहुत जल्दी से टिक मार्क आपको कर देना है सही आंसर पर। तो बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बट यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं इतना कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन विल बी फेवरेबल आउटकम आर 4 एंड टोटल आउटकम्स इज़ 52। सो डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4, 3 जा 12, so it is 1/13। चेक करो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन it is B part, B option, it is 1/13। 2 dice are thrown simultaneously, the probability of getting a doublet it, दोनों 2 डाइस एक साथ फेंके गए हैं और हमें ये बतानी है कि उनमें एक साथ डबलेट आएंगे। डबलेट का मतलब क्या होता है कि या तो दोनों डाइस पर 1 1 आएगा, या 2 2 आएगा, या 3 3 आएगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स को मैं शॉर्ट में ना OC लिख रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोटल आउटकम्स विल बी 6 एक डाइस के, 6 दूसरी डाइस के, सो इट वुड बी 36, करेक्ट। सो एंड पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। इट वुड बी 1,1, है ना, 2,2 एंड 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, ये हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बने यहाँ से, ये पॉसिबल आउटकम वी आर हैविंग 6, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, इट्स शुड बी सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ doublet, it would be favorable outcomes 6, total outcomes 36, so it would be 1/6, correct। So correct option will be C, इसका C option correct हो जाएगा, it is 1/6, okay। Now come to question number 9। A number is selected from the numbers 1 2 3 4 to 25, what is the probability that the number selected is a multiple of 5? Very easy question। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप बताइए कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इट वुड बी 25, ठीक है। एंड मल्टीपल ऑफ 5 आपने निकालने हैं, है ना। सो फेवरेबल आउटकम इट वुड बी 5 10 15 20
and 25. So there are 5. So probability कितना जाएगी? Getting multiple of 5, it would be 5. Favorable outcome 5, total outcome 25. So it would be 1/5. Correct. So it's option B is the correct option. Question number 10. In tossing of 3 coins, the probability of getting exactly one head is. तो possible outcomes निकाल लेते हैं, है ना. Total possible outcomes. It would be, देखो, या तो तीनों पर हेड हो, है ना, या फिर 2 पर हेड 1 पर टेल, है ना, या फिर 1 पर हेड 1 पर टेल दूसरे पे हेड. टेल हेड हेड हो सकता है ना, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, और टेल टेल हेड हो सकता है, एंड टेल 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 तीनों पे भी हो सकता है. तो टोटल काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 8. ठीक है. नाउ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे? उसने क्या बोला है कि देयर शुड बी एग्जैक्टली वन हेड, है ना, कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए. ठीक, एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड. ठीक, एग्जैक्टली वन हेड. तो एक ही हेड जहाँ होगा हम उसकी बात करेंगे. तो हाउ मैनी? दिस वन एंड दिस वन, देयर आर ओनली 3. ठीक है. सो फेवरेबल आउटकम वुड बी कौन कौन से हो गए? STT, TST एंड TTH. ओके, तो देयर आर 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम्स हमारे पास थे 8, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आए 3. सो इट वुड बी 3/8. सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, 10th का A ऑप्शन विल बी करेक्ट वन. Bag contains 8 red, 2 black and 7 white balls. One ball is drawn at random. The probability that the ball drawn is not white is. So total number of outcomes will be 8 + 2, 10 + 7, 17. अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, दैट शुड नॉट बी वाइट नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, इट वुड बी, वाइट को हटा दीजिए. ठीक है. कितना बचा? 8 + 2, 10. तो 10/17 विल बी द प्रोबेबिलिटी. राइट. सो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now question number 13. A number x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The probability that mod of x is less than 2. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 7. ठीक है. सो कंडीशन को चेक करते हैं. उसने कहा कि mod of x शुड बी लेस देन 2. मॉड ऑफ एक्स मतलब जो भी वैल्यू नेगेटिव इसमें जाती है तो बाहर क्या होगा? पॉजिटिव आएगी. इट इज़ ग्रेटर दैन 2. सभी वैल्यूज़ को रख कर देख लेते हैं. इट इज़ इक्विवेलेंट टू -1 का मोड क्या होगा? 1, दैट इज़ लेस देन 2. 0 का मोड 0 लेस देन 2. 2 का मोड 2 होगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2. एंड मोड ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, दैट इज़ ग्रेटर देन टू 2. अब यहाँ पे चेक करो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे. फेवरेबल आउटकम्स विल बी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यस दिस वन एंड वन मोर लेस देन 2 हमें चाहिए. कुछ एक छूट गया है क्या? -3, -2, -1, 1 आया, 0, यस एक रह गया है 1 वाला. तो मोड ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 2, है ना. तो एक ये रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, एंड दिस वन ऑल्सो. तो देर आर 3 आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 इक्वल्स टू 3/7. फेवरेबल आउटकम्स आर 3 and total outcomes are 7. So option C is the correct option. Number 14. The probability of guessing the correct answer to a certain test question is x/12. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then x is, right. So simply we can see here probability of happening an event, right, and
its probability of not happening the event, and sum of these two events will be 1. So you can see in the question, probability of happening an event means guessing the correct answer to a certain test question is x by 12, and not guessing the correct answer, it is 2 by 3, and sum of these two equals to 1, right? So x upon 12 equals to 1 minus 2 by 3. take LCM, x upon 12 equals to 3 minus 2 यहाँ बन जाएगा, and it would be ये हो जाएगा x upon 3 सॉरी x upon 12 एंड 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 को इधर भेज देंगे, 12 अपॉन 3 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 4. सो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देखो कहीं है क्या, येस 14, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. A bag contains 3 green marbles, 4 blue marbles and 2 orange marbles. If a marble is picked at random, then the probability that it is not an orange marble. वो orange नहीं होना चाहिए, orange marble नहीं होना चाहिए, ठीक है. So पहले तो आप इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो कितने होंगे, है ना. बॉल काउंट कर लो कितने हैं मार्बल, सॉरी 3 ग्रीन है, 4 ब्लू हैं, 2 ऑरेंजेस हैं, कितने हो गए 4 + 3 7 + 2 इट्स 9, करेक्ट. सो टोटल आउटकम्स आर 9. ओके, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नॉट एन ऑरेंज मार्बल, ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो पहले ऑरेंज वाला आप फाइंड करेंगे कि ऑरेंज कितने होंगे, ठीक है. सो एक काम कर लेते हैं, ऑरेंज कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कितने बनेंगे, इट्स 2, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज मार्बल, इट वुड बी 2 by 9, ठीक है. नाउ काम आसान हो गया हमारा, क्यों, हमें एक मिल गया है ना. ऑरेंज मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, ना होने की अब हम निकाल लेंगे. कैसे, इट वुड बी सिंपली प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग एन ऑरेंज मार्बल, नॉट पिकिंग एन ऑरेंज मार्बल इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए 1 minus 2 by 9. take LCM, 9 minus 2 by 9, so it would be 7 by 9, correct. So its option is D. D option is the correct option. Number 16, a number is selected at random from the numbers. The probability that the selected number is their average. देखो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो पहले आपको इसका ना एवरेज फाइंड करना पड़ेगा. चलो तो एवरेज फाइंड कर लेते हैं. तो ये बनेगा 5 + 5 कितना हुआ, 10 + 3 13, एंड इन तीनों का 21 हो गया, एंड ये 36 हो गया. टोटल हमारा बनेगा 70, ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 3 + 3 6 + 4 10, है ना. तो इट वुड बी 70 by 10, ठीक है. तो एवरेज हमारे पास 7 आ गया, ये हमने एवरेज फाइंड कर लिया. पता है ना एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट. सो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, हमने फाइंड किया एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, है ना. गिवन नंबर्स कितना आ गया 7. अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है यहाँ पर 10, है ना. तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए एक तरीके से, दीज आर आउटकम्स, दिस इज़ फेवरेबल आउटकम, करेक्ट. तो फेवरेबल आउटकम 7 हुए, मतलब एवरेज हमारा 7 है, तो फेवरेबल आउटकम 7 नहीं होगा. आप चेक करो इसमें 7 कितने टाइम्स आया है, 7 आया है 3 टाइम्स. तो जो फेवरेबल आउटकम बनेगा वो होगा 3, क्योंकि एवरेज कितना है 7 है, करेक्ट. और टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 10. So its probability will be 3 by 10, favorable outcome upon
total number of outcomes, right? So come to question 17. In a single throw of a pair of dice, the probability of getting the sum a perfect square is, okay. So यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, है ना, वो क्या होंगे, कैसे निकालते हैं डाइस में, वैसे तो पता है होगा आपको, इट इज़ 36, बट फाइंड कैसे करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं 2 डाइस के लिए, तो देखो या तो आएगा पहले डाइस पे 1,6, है ना, 1,5, ऐसे ही कहाँ तक 1,1 तक, राइट। या फिर आएगा 2,6, 2,5, कहाँ तक 2,1 तक। सिमिलरली यू कैन राइट 3,6, 3,5, और ये कहाँ तक जाएंगे 3,1 तक। ऐसे ही 4,6, 4,5, और ये कहाँ तक 4,1, राइट। एंड इन द लास्ट 5,1, 5,6, ठीक, और ये भी 5,5, और यहाँ लास्ट तक 5,1। ऐसे ही लास्ट रहता है 6,6, और ये लास्ट होगा 6,1 तक, करेक्ट। तो अब यहाँ से समझो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, वो भी हमारे पास 6 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 6 हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने होते हैं, 6 × 6 दैट इज़ 36, करेक्ट। ये बात तो समझ आ गई, ओके। नाउ वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम आ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब है कि सम विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सम विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब 1 तो हो नहीं सकता, है ना, 1 नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि 1 में अगर दूसरे डाइस पे 0 तो आएगा नहीं, है ना, 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही 9 होगा, 5 नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 10, 11, 12, 12 नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 16, बट 16 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम डाइस पर 6 और 6 जाएगा, एंड इन दोनों का सम 12 होता है, तो इट कांट पॉसिबल, ओके। तो आगे के ऑप्शन तो वैसे ही सारे फिनिश हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको निकालने की 4 की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। तो 4 हमें कब मिलेगा, जब पहले डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे डाइस पर 2 आ जाए, ठीक है। या फिर पहले डाइस पर 1, दूसरे डाइस पर 3, ठीक है। या फिर पहले डाइस पर 3 और दूसरे डाइस पर 1 आ जाए। ऐसे ही 9 का निकालिए, अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना होगा 4, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ 2। 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। चेक करो किस किस के साथ आ सकता है, पहले डाइस पर 5 हो, दूसरे डाइस पर 4, ठीक है, पहले पे 4, दूसरे पर 5, करेक्ट। और हो सकता है पहले पे 6, सेकंड पे 3, 3,6, ठीक है। और किस पर आ सकता है, और कोई नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिले 4, यहाँ से हमें मिले 3, ठीक है। तो टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 7 हो गए। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 7 हो गए, और टोटल आउटकम हमारे पास थे 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, it would be 7/36. Check the options. Yes, option B is the correct option. Okay, now come to question number 18. Which of the following cannot be the probability? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। सो देयर इज़ अ नेगेटिव, है ना, तो जो नेगेटिव है वो नहीं हो सकती, कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी। सो 18 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19. If a certain missile will hit the target 1 out of 4 times, ठीक है, 4 में से एक बार वो हिट करता है,
एंड 4 सच मिसाइल्स आर फायर्ड एट द सेम टारगेट, 4 मिसाइल्स को एक साथ में फायर किया, देन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट बी हिट एट लीस्ट वंस, तब हमें बताना है कि वो कम से कम एक बार तो टारगेट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। सो यहाँ पर एक मिसाइल है जो कि टारगेट को एक बार हिट करता है 4 बार में से, तो ऐसी 4 मिसाइल के लिए हमने बताना है कि वो टारगेट को एक बार कम से कम एक बार हिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल हिट, दैट टारगेट विल हिट कितना है 1/4, ये 4 में से एक बार हिट हो रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टारगेट वुड नॉट बी हिट। ठीक है, हिट नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 - 1/4, तो 4 - 1 3/4। ठीक है, 3/4 आ गई। ओके, नाउ हाउ मेनी मिसाइल्स वी हैव 4। अब हमने क्या निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट एट लीस्ट वंस। तो हम क्या करें, माइनस कर दें, 1 में से माइनस कर दें किसको, टारगेट वुड नॉट बी हिट को, तो हमें हिट करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 - 3/4। नंबर ऑफ मिसाइल्स कितनी है हमारे पास 4, दैट्स वाई इट्स पावर विल बी 4। सो 1 - इट वुड बी 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 टाइम्स 81। ठीक है, एंड 4 का 4 टाइम्स आपने करना, इट वुड बी 256। नाउ टेक एलसीएम, 256 minus 81, so it will give us 6 minus 1 is 5 and 7 170 upon 75 upon 256. ठीक है, so its option is C option is the correct one. Now come to question number 20. A dice is thrown twice, the probability of getting 4 5 or 6 in the first and 1 2 3 or 4 in the second throw. ठीक है, हमने 2 प्रोबेबिलिटी हमारे पास हैं, सॉरी 2 डाइस हमारे पास हैं, तो जो फर्स्ट है उसमें हमें मिलना चाहिए 4 5 या फिर 6 हमें मिलना चाहिए, एंड सेकंड थ्रो में हमें 1 2 3 या फिर 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट PA एंड PB be the probability of the event। ठीक है, देन सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 और 6, तो इट वुड बी 3/6 है ना, तो इट वुड बी 1/2, एंड यहाँ पर है 4/6, इट मीन्स 2/3, 4/6 मीन्स 2/3। ठीक, तो यहाँ से आपको मिलेगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे आया होगा, 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स आर 6, 3/6 मीन्स 1/2 एंड टोटल 6 है, एंड यहाँ पर फेवरेबल कितने बनेंगे 4, तो 4/6 मीन्स 2/3, सो इट इज़ 1/3। So question number 20, option A is the correct option. 21, the probability of getting at least one tail in 4 throws of a coin is. So probability of getting a tail कितना होगा, probability of getting a tail कितना 1/4, बट यहाँ पर क्या कर रहा है वो, सॉरी 1/4 नहीं 1/2 होएगा भाई, टेल और हेड 2 ही तो होते हैं, टोटल हो गए 2, एक चाहिए टेल, तो 1 आ जाएगा फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम दैट इज 1/2। करेक्ट, सो अब उसने बोला है कि
एटलीस्ट वन टेल इन 4 थ्रोज ऑफ अ कॉइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इन 4 थ्रोज ऑफ अ कॉइन इज। तो एक काम करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे, टेल आने की आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होता है, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इट वुड बी 1 - 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, हाउ मैनी थ्रोज आर देयर, 4। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी equals to 1 - 1/2. How many throws? 4. So 1 - 1/16, right? So 16 - 1/16. So it would be 15/16. Okay. So is there any option? Yes. C. C option is the correct option. Now 22. Two dice are thrown together. The probability that sum of the two numbers will be a multiple of 4. राइट तो हमने क्या करना है, 2 डाइस हैं हमारे पास, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए बेटा, 36। करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम 2 नंबर्स का सम करें तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स। कितना होगा, सम ऑफ 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 3,1 आ सकता है ना, और 2,2 आ सकता है, 1,3 एंड 6,2 आ सकता है, 5,3 आ सकता है ना। 5 + 3 8 हो गया, एंड 4,4 8 हो जाएगा, 3,5 होगा, एंड 2,6 होगा, एंड 6,6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने बने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दीज आर 9। ठीक है, दीज आर 9। ओके, तो प्रोबेबिलिटी तो समझ आ गई, फेवरेबल आउटकम्स मिल गई, टोटल आउटकम्स हमें पता है, तो इट इज़ 9/36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैं सिंपली लिख रही हूँ यहाँ पे, इट इज़ 9/36। सो इट वुड बी 1/4। करेक्ट। इवेंट से मतलब यहाँ पर क्या है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 23. A man and a woman appear in an interview for 2 vacancies in the same post. Okay. The probability of man selection is 1/4 and that of the women selection is 1/3. What is the probability that none of them will be selected? कि दोनों में से कोई भी select नहीं होगा। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं इसमें, let even be the event that man will be selected। मान लिया कि even क्या है, वो इवेंट है कि मैन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, एंड E2 द इवेंट दैट women will be selected। करेक्ट। then प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी कितना है, 1/4, है ना। सेलेक्टेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इट वुड बी 1 - 1/4, है ना। तो ये कितना आ गया, 3/4। ये तो हमने मैन के लिए निकाल लिया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड अ विमेन, selection of a woman, it is 1/3. So probability of not selecting the women, it would be 1 - 1/3. So it will give us 3 - 1, that is 2/3. Okay, दोनों की आ गई, and these two events are independent event, है ना। E1 and E2
आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। करेक्ट, दोनों ही कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओके, सो व्हाट कैन बी फाइंड? प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों में से एक भी सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा? दोनों के ही सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग ऑफ man, it was 3/4, and not selecting women, that was 2/3. Okay, 3 से 3 कट, 2 से ये 2 times, so it is 1/2. So is there any option? Yes, option A is the correct option. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 3 + 5 + 4, ठीक है, 12 आ गए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई? 12 हो गई। अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी किसका? नॉट अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक बॉल को छोड़कर यहाँ पर चेक करो, ब्लैक बॉल को छोड़कर ब्लैक ये हटा दो, कितनी बची? 3 ये रेड है, 4 वाइट है, तो टोटल कितनी हो गई? 7 है ना। और वैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 12, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 7/12, ठीक है। एक तरीका और है इसको करने का, वो मेथड क्या है कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास कितने हैं? 12 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना। ब्लैक बॉल के सेलेक्ट होने की, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/12। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल, क्या करोगे? 1 में से माइनस कर दोगे, 1 - 5/12, तो 12 - 5 इज 7/12। तो सेम क्वेश्चन आप दो मैथड से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 25। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 faces shows the letters as given below. Okay, the die is thrown once, select the correct option, ठीक है। The probability of getting A is 1/6, the probability of getting B is 1/3, okay, and the probability of not getting D is 5/6, कि जो D को मिलने की नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी के सभी सही हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। देखो, ए के लिए पहले फाइंड करते हैं, है ना। जो ए ऑप्शन है उसने बोला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज़ 1/6। ए कितने टाइम्स है? 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, टोटल आउटकम्स आर 6, सो दिस इज करेक्ट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, बी कितने हैं टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम 6, सो इट इज़ 1/3, ये भी करेक्ट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डी इज़ 5/6। इन दैट केस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी इज़ हाउ मेनी टाइम्स? 1, है ना, तो इट इज़ 1/6, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है? नॉट गेटिंग डी। इन दैट केस you have to find 1 - 1/6, that is 6 - 1/6, it will give us 5/6, so it's also correct. It means all of these options are correct option. D option will be the correct one. Probability that an ordinary year contains 53 Sundays is very important question, है ना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो, उसने बोला है कि ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या हुआ कि कितने दिन होंगे एक साल में? 1 ईयर में 365 डेज, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ फुल वीक्स निकालने हैं 365 डेज में, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, कितने हो गए? दीज आर 365, ओके। सो नंबर ऑफ फुल वीक्स, कितने हफ्ते बनेंगे इन 365 डेज? तो वेरी सिंपल, है ना। कैसे निकालेंगे? बनेंगे तो 52, बट कैसे? 365 को ब्रेक कर लो,
कैसे ब्रेक होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 52 प्लस 1, भाई एक वीक में 7 डेज हो गए, 7 मल्टीप्लाई बाई 50 एक दिन रह जाएगा आपका, ठीक है। सो एक दिन रह गया आपका, द रिमेनिंग 1 डे, है ना। बट ये जो रिमेनिंग 1 डे है ये क्या क्या हो सकता है ये चेक करते हैं। जो रिमेनिंग 1 डे है, रिमेनिंग 1 डे कैन बी, है ना, कैन बी एनी वन ऑफ द 7 डेज, एनी वन ऑफ द 7 वीक डेज, ठीक है। वीक डेज में कितने 7 होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, एंड संडे। इन 7 दिन में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब यहाँ पर समझो बात, फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात कर रहे हैं, उस रिमेनिंग 1 डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, इन 7 में से कोई एक हमने निकालना है, तो टोटल आउटकम्स हमें मिल गए 7। सो प्रोबेबिलिटी वुड बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डे, है ना, जो ये दिन था, दिस डे टू बी संडे, संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम टोटल हो गए 7, सो इट इज़ 1/7। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ अ नंबर x is chosen from the numbers 1, 2, 3 and a number y is selected from the numbers 1, 4, 9, then pxy is less than 9 is, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है हमने कि जो एक्स वाई से एक्स वाई जो है वो लेस देन 9 हो, मतलब एक्स और वाई की जो मल्टीप्लिकेशन हो दैट वुड बी लेस देन 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एक्स है उसको हम 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कि 2 नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट हमारे पास बन जाएगी एक। हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1,1 ले लें, है ना, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, क्योंकि हमें दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है एक्चुअली, और दैट शुड बी लेस देन टू 9। पहले निकाल लेते हैं, है ना, 1,4 होगा या फिर 1,9 होगा, करेक्ट। फिर 2 को ले लीजिए, 2,1 हो सकता है, 2,4 हो सकता है एंड 2,9 हो सकता है। सिमिलरली 3,1 है ना, और 3,4 एंड 3,9, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने आ गए, टोटल आउटकम्स मेरे पास आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो दीज आर 9, ठीक है। टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स मेरे पास 9 आ गई। बट अब उसने बोला है कि जो एक्स वाई है दैट शुड बी लेस देन टू 9, तो वो कौन कौन से हैं वो चेक करो कि जो 9 से, जिनका जो प्रोडक्ट है वो 9 से कम होना चाहिए। यस, ये होगा 1 into 1 1, 1 into 4 4, लेस देन 9, 1 into 9 नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स इक्विवेलेंट टू 9। 2 into 1 येस इट कैन बी, 2 4 times 8 येस इट कैन बी, 2 9 जा 18 नहीं होगा। 3 into 1 येस, 3 4 जा 12 नहीं होगा, 3 9 जा 27 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने बने, फेवरेबल आउटकम मीन्स एक्स वाई इज़ लेस देन 9, वो हमने यहाँ फाइंड करना था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ गए 5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 5 हमारे फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स 9। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 28. 3 unbiased coins are tossed together, then which of the following is true? Okay, तो first one is the probability of getting exactly 2 hats is 1/2. तो एक काम करते हैं, पहले टोटल जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो टोटल आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं। पहले टोटल आउटकम्स कितने होंगे, या तो हेड 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 तीनों पर आएगा, या फिर 2 पर हेड 1 पे टेल,
एक पे हेड, टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल। ठीक है, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट वाले को चेक करो। उसने क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कि 2 हेड्स आने चाहिए, 2 हेड्स आने चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो यहाँ पर चेक करो 2 हेड्स किस किस में है। 2 हेड्स हमारे पास 1 2 यहाँ है, यहाँ है, एंड यहाँ है। सो देर आर 3, सो इट वुड बी 3/8, है ना। 1/2 दे रखी है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है। इट्स अगेन 3/8। ओके ओके ओके, देयर इज़ अ ट्विस्ट। एटलीस्ट, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा हो सकता है, तो ये तो सिंपली बस ये वाला छोड़कर बाकी सब में होगा। इट मीन्स 7/8। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, एट मोस्ट 2। ठीक है, उससे कम होंगे बट उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर एट मोस्ट 2 टेल्स, तो इसमें भी ये 3 वाला नहीं आएगा, है ना। ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे इसमें। सो अगेन वी आर हैविंग फ्रॉम हेयर 7, है ना। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी? 7/8। ठीक है, इसके लिए भी 7/8 बनेगी। नाउ एग्जैक्टली 1 टेल, एक ही टेल होना चाहिए। तो ढूंढो इसमें एक ही टेल कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ है, एंड यहाँ पर है। तो इट इज़ 3/8, करेक्ट। दिस वन 3/8। तो हमें इसमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Then which of the following is true? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए 52, मतलब कि टोटल आउटकम से हो गए। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी डायमंड इज़ 1/2, है ना। एक के लिए निकाल लेते हैं। डायमंड में कितने कार्ड्स होंगे? 13 होंगे, तो 13/52, है ना। इट वुड बी 13/52, इट मीन्स इट वुड बी 1/4। तो ये तो गलत हो गया, नहीं है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ हर्ट, एस ऑफ हर्ट, तो एस ऑफ हर्ट में कितने होंगे? 1 कार्ड होएगा, है ना। और 1 कितने में से? 52 में से। तो दिस इज करेक्ट। तो 32 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन ही निकालना है। तो बेटू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास बन जाएंगे 36, क्योंकि 2 डाइस की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट इज़ 5/6। तो बेटू अब आपको डबलेट फाइंड करने पड़ेंगे इसके लिए। डबलेट में क्या क्या आ जाएगा? 1,1, है ना, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो टोटल केसेस कितने बन गए? हमारे पास में 6 आ गए हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज़ 6/36, इट शुड बी 6/36, है ना। तो ए के लिए बोल रहा है 6/36 एंड इट वुड बी 1/6। ये तो गलत हो गया, इट्स रॉन्ग, करेक्ट। नाउ ओके वेट, उसने बोला है कि नॉट गेटिंग अ डबलेट। ओके, तो हमने डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। नॉट गेटिंग अ डबलेट कैसे निकालेंगे? इट वुड बी 1 - 1/6, सो इट वुड बी 5/6। ठीक है, सो
5/6, not the probability of not getting doublet is 5/6. It's correct option. चलिए ठीक है. सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10. टोटल ऑफ एट लीस्ट 10 कितना होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. टोटल ऑफ एट लीस्ट 10, टोटल ऑफ एट लीस्ट 10 भी हो सकता है और 10 से ज़्यादा भी हो सकता है इन दैट केस. तो 4,6 हो गया है ना, 5,5 हो जाएगा, 6,4 हो जाएगा, राइट. एंड 5,6 11 बनेगा, 6,5 बन जाएगा एंड 6,6. तो टोटल केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. ये भी कितने आ गए? 6 आ गए. तो गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल हमारे पास है 36 एंड फेवरेबल आउटकम्स है 6, तो इट इज़ 6/36, दैट इज़ 1/6. ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग अ टोटल एज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर ना होने की हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ पर पहले फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं. टोटल इज़ परफेक्ट स्क्वायर, टोटल इज़ परफेक्ट स्क्वायर. इट कैन बी 1,3 4 होएगा है ना, 2,2 ये भी 4 होएगा है ना. इक्वेशन हम कर चुके हैं ऐसा जिसमें 4 और 9 वाले केसेस आ रहे थे, राइट. 7 बन रहा था, ठीक है, हो सकता है आपको याद हो. 3,1 बन रहा था, 3,6 9 बन रहा था है ना, या फिर 6,3 आप बना सकते थे, 4,5 बना रहे थे, या फिर 5,4 हमें मिल रहा था. टोटल केसेस वॉज 7 है ना. फेवरेबल आउटकम्स हमारे 7 थे. सो प्रोबेबिलिटी वॉज गेटिंग अ टोटल एज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट वॉज 7/36. बट दे आर आस्किंग अबाउट not getting a total as a perfect square, so it would be probability of not getting a perfect square. तो क्या हो गया बेटू? ये बनेगा आपका 1 - 7/36, करेक्ट. सो इट वुड बी 36 - 7/36. तो 16 - 7 इज़ 9, 29/36. इट्स ऑल्सो करेक्ट है ना. इसका मतलब इट्स डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Fill in the blanks. A process that results in well-defined outcomes is called. ऐसा process जिसमें हमारे well-defined outcomes होते हैं उसको क्या कहा जाता है? That is called experiment. Correct. When the sum of probabilities of two events is 1, the event is called. ऐसी probability जिनका sum कैसा हो, ऐसे two events जिनकी probability का sum क्या हो? 1 हो, that will be called complementary event. Complementary event. ठीक है. Now come to third one. On a single roll of die, the probability of getting a number 9 is. 9 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डाइस पर 6 तक ही हमारे पास नंबर मार्क होते हैं. सो इट इज़ 0. द इवेंट्स विच हैव इक्वल चांसेस टू अकर बट नो वन इज़ प्रिफर्ड ओवर द अदर इज़ कॉल्ड. ऐसे इवेंट जो कि इक्वल चांसेस हो जिनके होने के, बट उनमें से कोई भी नो वन इज़ प्रिफर्ड ओवर द अदर, एक दूसरे को प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक है. ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट. दीज इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली likely event. Correct. Next is question number 5. The set of all possible outcomes of a random experiment is known as. The set of all possible outcomes. पॉसिबल आउटकम्स जो हम फाइंड करते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए उसको कहा जाता है सैम्पल स्पेस. ठीक है. Chance of throwing 6 with single die is a pair of dice is thrown and one die shows 4. The probability that the other die shows 5 is. चेक कर लेते हैं. ठीक है. उसने बोला था सेट ऑफ a pair of dice
चांस ऑफ थ्रोइंग 6 वन टाइम ही तो आएगा, सो इट वुड बी 1/6, राइट. सेवेंथ इज अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड वन डाई शोज 4. ठीक है, एक डाइस जो है 4 शो करती है. प्रोबेबिलिटी दैट अदर डाई शोज 5 इज. ठीक है, तो 5 भी क्या होगा, वन टाइम ही शो होगा उसमें, है ना. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, 1. और टोटल आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डाइस क्या है, पेयर में है, तो इट वुड बी 36. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/36. नाउ question number 8. If E1, E2, E3 are the possible elementary events of a random experiment, then probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3. So it is always equivalent to 1. ठीक है. Now next one is, if E1, E2, E3 are the possible elementary events of a random experiment, then PE3 is the value of the x. तो अभी अभी जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना, उसी को ही आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब यहाँ पर ये दोनों आपको गिवन है, इसकी जगह हम रख सकते हैं x और इसकी जगह रख सकते हैं 1/3. सो x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, सो इट वुड बी 2/3. ठीक है. सो इट्स आंसर इज 2/3. Question number 10. If the probability of an event is E is 0.873, then the probability of the event not E. तो 1 में से माइनस कर लो सिंपली, है ना. P probability of not E, it would be 1 minus that of probability of the event. Okay, so it would be 1 minus 0.873. करेक्ट. माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 0.127. सो इट्स आंसर इज 0.127. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट.